चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और उधमपुर के चिनैनी से बड़ी खबर है, जहां पर एक पुल जो है वो हालिया सैलाब की वजह से बह गया था, ढह गया था, लेकिन अब तक जो है यहां पर रास्ता नहीं बनाया गया, जिस वजह से जो तालिब इल्म हैं उन्हें मुश्किलात उठाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उधमपुर के चिनैनी से, और ये तस्वीरें हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर तालिब इल्म या उनके वालिदैन जानू पर खेलकर बच्चों को या तालिब इल्म को दरिया पार करा रहे हैं। आपको बता दें कि ये चिनैनी का इलाका है, उधमपुर के चिनैनी असम्बली हल्का ये है, जहां पर तुलडी से बांध को जोड़ने वाला पुल हालिया सैलाब में बह गया था, जिसके बाद मकामी तलबात को स्कूल और कॉलेज पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक पुल के ना होने की वजह से तालिब इल्म कठिन रास्तों से गुजरकर तालीमी इदारों तक पहुंचने पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी हिफाजत और तालीम मुतासर हो रही है। उनकी हिफाजत पर भी मनफी असर पड़ रहा है। वालिदैन ने फौरी पुल की मरम्मत या आर्जी मुतबादिल के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि तालिबात जो है बिला रुकावट अपनी तालीम जारी रख सके। लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हालत कितनी ख़राब है, क्योंकि ये जो तालिब इल्म हैं इनको कंधों पर उठाकर इन्हें ये तवी दरिया है, तवी दरिया इनको पार कराया जा रहा है। और पानी देखिए आप, पानी का बहाव कितना तेज़ है और कितना गहरा ये पानी है, कितना ज़्यादा पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जानों पर खेलकर वालिदैन तालिब इल्म को अपने कंधों पर उठाकर दरिया पार करवा रहे हैं, जिससे एक बड़ा ख़तरा यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन वालिदैन के मुताबिक वो मजबूर है, क्योंकि तलबा को उनकी तालीम मुतासर होगी, और इस वजह से वो ये इकदाम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामिया ने अभी तक ना तो कोई मुतबादल रास्ता यहाँ पर तैयार किया है, और ना ही जो पुल ढह गया था या बह गया था उसे तामीर किया गया है, जिस वजह से ऐसे इकदाम उठाने पर ये मजबूर हो गए। सीधा आपको उधमपुर लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। किशोर, अपडेट कीजिएगा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं खौफनाक तस्वीरें ये हैं, क्योंकि एक तरफ से पानी का बहाव तेज़ है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि तालिब इल्म को उन्हें कंधों पर चढ़ाकर ये जो नदी है पार कराई जा रही है। क्या वजूहात है कि यहाँ पर कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है और इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ये उधमपुर जिला का जो सरमोली का मुकाम है, वहां पे एक बांध जो था पुल बनाया गया था। लगभग 50,000 के करीब पॉपुलेशन इस इलाके के अंदर रहती थी, और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों में काफी बारिश जो है उधमपुर जिला के अंदर देखने को मिली, तो ये पूरी तरह से जो पुल था ये बह गया था। लेकिन आज उन लोगों द्वारा इस तवी नदी को जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तवी नदी को जो है वो आर पार करते हैं। किसी बच्चे को अगर स्कूल की तरफ जाना है या कॉलेज की तरफ जाना है, तो उनके पास एक ही ये रास्ता है, इसको जो है वो तवी नदी को उनको क्रॉस करना है। लेकिन इस पुल की मैं बात करूं तो काफी पुरानी लोगों की मांग थी। ये कांग्रेस के टाइम ये पुल बनाया गया था, लोगों द्वारा एहतजाज भी किया, उस वक्त एहतजाज भी किया गया था, लेकिन काफी लोग यहाँ पे इस इलाके के अंदर रहते हैं। लेकिन आज की स्थिति इस तरह की बनी हुई है, जब भी हम देखते हैं बच्चियां वहां से कॉलेज की तरफ आते हैं तो उनके परिवार उनके साथ आते हैं, और इस तवी नदी को जो है वो इनको आर पार करवाना पड़ता है। लेकिन अगर इसी तरह का कहीं मौसम खराब होता है तो कई दिन तक जो है वो बच्चे वहां से जो है वो स्कूल नहीं जा पाते। और हमने कल ये भी देखा कि उस गांव की अगर बात करें, ये टोलडी नाला के पास जो जितने भी गाँव इस पुल पर निर्भर थे, तो उन लोगों का ये कहना है कि कोई शादी विवाह इस इलाके के अंदर अभी जो आगे शादी विवाह है, तो उन लोगों को इसी तरह से जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तवी नदी को यहाँ से आर पार करना है। लेकिन अभी फिलहाल आप सब जानते हैं कि उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर काफी नुकसान जो है वो बारिश के चलते हुआ है। काफी ऐसे जो ब्रिज हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन अगर इस बांध विलेज की बात करें तो पूरी तरह से ये जो है वो डैमेज हुआ है, और पूरी तरह से जो है तवी नदी का जलस्तर इस पर आया था और पूरी तरह से जो है वो बह गया था। जी किशोर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी का बहाव तेज है और इस हवाले से यहाँ पर खतरा भी है, बड़े हादसे का खतरा है, तो क्या इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है, इनको नहीं रोका जा रहा है, इस तरह का ये खतरा उठा रहे हैं?
यहाँ पे हमने देखा है कि जो लोग यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जहाँ किसानी पर ही निर्भर हैं, तो उनको जब शहर की तरफ आना है तो उनको यही रास्ता जो है वो चुनना होगा, क्योंकि जब उधमपुर जिला के अंदर काफी बारिश हो रही थी तो लोग जो थे वो लगातार कई दिन तक जो है अपने घरों से बाहर ना निकल पाए थे। लेकिन अभी जो तवी नदी का जल स्तर है वो काफी कम हुआ है, तो लोग जो है, जो उनके बच्चे हैं, और इन लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि इस गांव की ऐसी बच्ची हैं जिनको कॉलेज की तरफ आना है, लेकिन उनको पहले अपने परिवार के साथ आना है, पीठ में उठाकर इस तवी नदी को जो है वो यहाँ से आर पार करना है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये भी कहा गया, इनके पास कोई और विकल्प नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई पुल बन सकता है, ना ही यहाँ पे कोई लकड़ी का पुल है। लेकिन इसी तरह से आए दिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को जो है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। किशोर तफसीलात फराहम कर रही थी उधमपुर से और बता रही थी कि यहाँ पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं मजबूर है। और जिस तरह की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह यहाँ पर तालिब इल्मों को कंधों पर उठाकर उन्हें नदी पार करवाया जा रहा है ताकि वो तालीम हासिल कर सके, स्कूल कॉलेज पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और इंतज़ामिया की जानिब से अगरचे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि अभी तक भी यहाँ पर पुल या कोई मुतबादिल रास्ता जो है वो तैयार या तामीर नहीं किया गया है।